नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। 1989 यानी 1989 तक दिल्ली पुलिस का नारा था विद यू फॉर यू ऑलवेज, यानी आपके लिए आपके साथ हमेशा। 2004 में ये सिटीजन फर्स्ट हो गया और 2014 में इसे बदलकर शांति सेवा न्याय कर दिया गया। यानी 2014 के बाद से दिल्ली पुलिस के ध्येय वाक्य में ये तीन शब्द जुड़ गए और दिल्ली पुलिस अपने ध्येय वाक्यों में इन तीनों शब्दों का पालन कुछ वैसे ही करती है जैसे हमारे देश में 2014 के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं का किया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास जैसे नारों का किया जा रहा है। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे हों, चाहे जंतर मंतर पर अपने अधिकारों की मांग के लिए बैठे पहलवान हों, दिल्ली पुलिस ने अपने ध्येय वाक्य के इन तीनों शब्दों यानी शांति, सेवा और न्याय का हमेशा पालन किया है। कल ही देख लीजिए, इस तस्वीर के साथ मैंने ये ट्वीट किया था, समझ में नहीं आ रहा है कि पत्रकार का गला घोटा जा रहा है या पत्रकारिता का। इसके जवाब में ज्यादातर लोगों का कहना था कि गला तो पत्रकार का ही घोटा जा रहा है, पत्रकारिता का तो पहले ही घोटा जा चुका है। उससे ठीक पहले ये ट्वीट किया था मैंने। यही देखकर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम वाले रैंक निकालते हैं। मित्रों, आपको क्या लगता है कि ऐसी तस्वीरें आपको नहीं दिखती तो क्या किसी को भी नहीं दिखती? दरअसल सूचना के फैलाव के इस दौर में भी हम उस कूपमंडूकता के शिकार हैं जो ये समझ बैठते हैं कि हमारे यहाँ जो भी कुछ एक मीडिया हाउसेज अपने चैनलों या अखबारों में छाप रहे हैं, जो कुछ भी लिख दे रहे हैं, जो कुछ भी दिखा दे रहे हैं, जिस टॉपिक पर बहस कर ले रहे हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया भी वही बस देख रही है और वही मान ले रही है। जबकि ऐसा नहीं है। सच्चाई इन सबसे कोसों दूर है और जो देखना चाहते हैं उन्हें सच्चाई दिख भी जाती है। लेकिन जो नहीं देखना चाहते, तो दुनिया में जब किरकिरी होती है, हमारी रैंकिंग निम्नतम स्तर से थोड़ा ऊपर रहती है या निम्नतम के बेहद करीब रहती है, तो हमारा राष्ट्रवाद जाग जाता है और हम ऐसी रिपोर्ट्स को दुत्कारने लगते हैं। पर एक बार फिर वही बात आती है कि दुत्कार भले ही ले, सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ सकते। और हमारे दुत्कारने से पूरी दुनिया भी दुत्कारने लगे, ऐसा तो नहीं है ना। खैर, दिल्ली पुलिस की बहादुरी को दर्शाती ये तस्वीर उस वक्त की है जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की कवरेज कर रहे पत्रकारों को दिल्ली पुलिस शांति का पाठ पढ़ा रही थी, अपने सेवा भाव का प्रदर्शन कर रही थी, यानी डेमो दे रही थी, और साथ में ये बता रही थी कि हमारे यहाँ न्याय ऐसे ही होता है। यानी अपने ध्येय वाक्य के तीनों शब्दों का वो डेमो दे रही थी। दिल्ली पुलिस को लगा होगा कि अभी कुछ दिन पहले और 2 साल पहले किस तरह उसने किसानों को रोका था, किसान आंदोलन कवर कर रहे पत्रकारों को रोका था, और सरकार विरोधी किसी भी घटना अथवा दृश्य की कवरेज को कैसे हमेशा रोकती है। शायद ये लोग भूल गए हैं, तो उसने फिर सचेत कर दिया कि हमारा ध्येय वाक्य है शांति, सेवा और न्याय। प्रदर्शन की कवरेज कर रहे पत्रकारों से दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि हाथापाई भी की, और किस स्तर पर की वो आप इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं। पत्रकार चीख चीख कर बता रहे थे कि हम पत्रकार हैं, फोटोग्राफर हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस को इन सब से क्या? उसे न तो मीडिया कर्मियों के आई कार्ड दिख रहे थे और न ही पत्रकारों की चीखें सुनाई दे रही थी। उसे तो वहां मौजूद हर व्यक्ति आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दिख रहा था और हर आवाज सरकार विरोधी और इस प्रकार देश विरोधी दिख रही थी। इस हाथापाई में कुछ पत्रकारों की हड्डियां टूट गई, कई पत्रकारों को गंभीर चोटें आई हैं, और गाली गलौज तो शायद पुलिस के प्रशिक्षण में ही शामिल रहता है। तभी तो उनका ध्येय वाक्य शांति, सेवा और न्याय पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होता है। पुलिस ने पत्रकारों को यह भी कहा कि चुपचाप हमारे ध्येय वाक्य शांति, सेवा, न्याय का सम्मान करें, वरना न जाने किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे और फिर मुकदमे ही लड़ते रहोगे, क्योंकि ऐसे पत्रकारों के लिए तो वॉशिंग मशीन वाला विकल्प भी नहीं मौजूद रहेगा। पिछले साल मई में जब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 21वां संस्करण जारी किया, तो उसमें भारत को 180 देशों की सूची में 161वां नंबर दिया गया। उससे 1 साल पहले यह पोजीशन 150वीं थी। इस सूची का मतलब होता है कि दुनिया के इन देशों में पत्रकारों की स्वतंत्रता की स्थिति क्या है। तो इस तरह भारत उन 31 देशों में शामिल था जहां रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का मानना है कि इन देशों में पत्रकारों के लिए स्थिति बहुत गंभीर है, खतरनाक है। यह स्थिति क्यों है? रिपोर्ट में इसे भी एक्सप्लेन किया गया है।
कहा गया है कि पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, सार्वजनिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया और मीडिया स्वामित्व का केंद्रीकरण ये सभी दिखाते हैं कि 2014 के बाद से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। दरअसल विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 5 बिंदु शामिल होते हैं जिनमें नंबर्स को काउंट किया जाता है और फिर उन्हीं नंबर्स के आधार पर देशों को रैंक दी जाती है। ये 5 बिंदु हैं: राजनीतिक संकेतक, आर्थिक संकेतक, विधायी संकेतक, सामाजिक संकेतक और सुरक्षा संकेतक। इस रिपोर्ट में भारत के लिए सबसे चिंताजनक गिरावट सुरक्षा संकेतक श्रेणी में है, जहां भारत की रैंक 172 है। इसका मतलब है कि इस पैरामीटर पर 180 में से केवल 8 देशों की रैंक भारत से खराब है। इसलिए भारत पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में चीन, मैक्सिको, ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, यूक्रेन और म्यांमार के अलावा दुनिया में सबसे खराब है। तमाम मीडिया संस्थानों को उन्हीं तरीकों से धमकाने की कोशिशें होती हैं जिस तरह विरोधी नेताओं को, और कवरेज कर रहे पत्रकारों की सुरक्षा तो छोड़िए, कई बार पुलिस वाले खुद उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। फर्जी FIR के जरिए धमकाना, जेल भेज देना, फर्जी मुकदमों में पत्रकारों को फंसाना, ये सब बहुत आम है। हालांकि कई बार इन सब कामों के लिए हाईकोर्ट या फिर संवैधानिक संस्थाओं की ओर से लताड़ भी पड़ती है, लेकिन ऐसा करने वालों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। यूं तो मीडिया में खोजी पत्रकारिता का दौर लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके यदि सरकार विरोधी खबरें आती हैं तो उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश होती है। इस रिपोर्ट के आने पर देश में ये शोर भी मचने लगता है कि विदेशी संस्था ये रैंकिंग जारी कर रही है और भारत को जानबूझकर इसमें नीचे की रैंकिंग में रखा जाता है। लेकिन मित्रों, एक बार यह भी सोच लो कि जब पत्रकारों के साथ ऐसा बर्ताव होगा, उन्हें सरकार विरोधी कवरेज करने से इस तरह से रोका जाएगा, तो दुनिया में आपके देश की पत्रकारिता की ऐसी ही रैंकिंग आएगी। अपने आप भले ही सबसे ऊपर रख लो, इसलिए बदलना है तो तौर तरीके बदलो, रैंकिंग खुद सुधरेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के YouTube चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।